सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में आज हम अध्याय 45 और 46 की कथा को सुनेंगे। संकट टाला बाबा ने। बात सन 2000 की है, जब हम सुबह 8 बजे बिरला मंदिर दर्शन करने के लिए घर से चले थे। दर्शन कर जब हम दोपहर 3:30 बजे घर पहुंचे तो कार से उतरते हुए मुझे गैस सिलेंडर में से गैस लीक होने की बदबू आई। मैंने मम्मी से कहा कि पड़ोस में कहीं गैस लीक हो रही है, लेकिन जब हमने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो पता चला कि हमारे ही घर का सिलेंडर लीक हो रहा था। हम घबरा गए और घर के आगे व पीछे के दरवाज़ों को खोल दिया। अंदर ही अंदर सभी डरे हुए थे कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। घर के आसपास के लोग जमा होकर हैरानी से देखने और पूछने लगे। हम जैसे ही अपने घर के अंदर स्थापित मंदिर में बाबा से प्रार्थना करने गए तो यह चमत्कार देखकर दंग रह गए कि सुबह मंदिर में जो ज्योति बाबा के समक्ष जलाई थी वह अभी भी प्रज्वलित थी। घर में सिलेंडर की गैस लीक होने और ज्योति का प्रज्वलित रहना महान आश्चर्य। मानो बाबा यह कह रहे हो कि जब तक मैं बैठा हूँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह देखकर सभी की बुद्धि चकरा गई। घर के बाहर एक तरफ लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई बिजली का बटन मत दबाना, यह मत करो, वह मत करो, और अंदर बाबा के समक्ष ज्योति अपना प्रकाश बिखेर रही थी। हमारे घर की रसोई और मंदिर बिल्कुल साथ साथ हैं। ऐसा लगा कि आया हुआ संकट बाबा को देखकर वहां से टल गया। इस अनोखे चमत्कार को देखकर हमने बाबा को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि वे इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा कर उन्हें अपनी भक्ति का आशीर्वाद देते रहें। मूर्ति में साक्षात साईं। सर्वप्रथम मैं श्री साईं बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और फिर अपनी आदरणीय माता जी श्रीमती जयश्री जुनेजा जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमारे जीवन में साईं नाम का दीप जलाकर अंधकार को दूर किया और साईं भक्ति की राह दिखाई। मेरी माता जी का जन्म मुंबई में होने के कारण वे बचपन से ही साईं बाबा को मानती थी और शिरडी जाया करती थी। सन 1991 में वे शिरडी से बाबा की पीओपी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति दिल्ली लाई, जिसमें बाबा पत्थर पर बैठे हुए थे। घर में पूरी निष्ठा और लगन से मूर्ति का पूजन होने लगा। सन 2002 में मंदिर की सफाई करते हुए पता चला कि उस मूर्ति का चट्टान वाला हिस्सा पीछे की तरफ से खंडित हो गया था। माता जी ने दुखी मन से यह बात पिताजी को बताई तथा विचार विमर्श करने के पश्चात शिरडी से नई मूर्ति लाने व इस मूर्ति को प्रवाहित करने का निर्णय लिया गया। उसी दिन सफाई करने के बाद माता जी दोपहर में सो गईं। बाबा ने उन्हें स्वप्न में आकर कहा, तू मुझे प्रवाहित करके नई प्रतिमा लाना चाहती है, मैं नहीं जाऊंगा तेरे घर से, मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठा रहने दे। नींद से जागने पर माता जी ने सारी बात हमें बताई और उस मूर्ति को कभी भी प्रवाहित न करने का निश्चय लिया। बाबा की यह प्रतिमा केवल मूर्ति न होकर साक्षात पार ब्रह्म साईं भगवान का ही रूप है। इस घटना से बाबा का वचन मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो, बिल्कुल सत्य प्रमाणित होता है। इसी बात से मुझे एक अन्य अनुभव का स्मरण हो आया है। सन 2003 में हम शिरडी से साईं बाबा की एक सुंदर मार्बल की प्रतिमा लाए, जिसकी माता जी रोज सुबह 6-6:30 बजे स्नान कर पूजन अर्चन करती थी। एक रोज जब माता जी की नींद सुबह 8:30 बजे तक ना खुली तो बाबा ने स्वयं ही स्वप्न में आकर उन्हें कहा, क्या बात है, आज स्नान नहीं कराओगी? चलो उठे, मुझे स्नान कराओ। जब माता जी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उस दिन वास्तव में देरी हो गई थी। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और प्रातः 9 बजे ही मूर्ति को स्नान कराया। तब से हमारे घर बाबा का प्रतिदिन स्नान होता है। बाबा भी अपने भक्तों से दूर नहीं रह पाते तथा जीवन के हर मोड़ पर भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। वे अपनी भक्ति की ज्योति सदा हमारे हृदय में प्रज्वलित रखते हैं, ऐसी हमारी मनोकामना है। अध्याय 46। रेलगाड़ी में साईं दर्शन। शुरू में हम बाबा के विषय में अधिक जानकारी नहीं जानते थे, लेकिन जब किसी साईं भक्त के मुंह से यह सुनते थे कि बाबा स्वयं भक्तों की रक्षा करते आए हैं तो हमें विश्वास नहीं होता था। मन में बार बार यही विचार आता था कि बाबा स्वयं या तो किसी और रूप से सहायता करते रहे होंगे। लेकिन जो घटना मेरी मम्मी के साथ कर्नाटक एक्सप्रेस में घटी उससे हमें बाबा की शक्ति का एहसास हो गया। मेरी बहन ने मम्मी की टिकट बेंगलोर से दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस में करवाई थी।
मम्मी बाबा के दर्शन के किए बिना दिल्ली नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक दिन शिरडी रुककर बाबा के दर्शन किए और कोपरगांव स्टेशन से दिल्ली आने के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस पकड़ी। मनमाड़ स्टेशन पर उन्होंने व उनके पास बैठे यात्रियों ने वड़ा पाव खाया। कुछ देर बाद मम्मी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वे जोर जोर से रोने लगी, कभी पेट दबाती तो कभी छाती। घबराहट में वह बोलती जा रही थी, बाबा मैं तेरे दर्शन करने तेरे दर आई तो तूने मेरा क्या हाल कर दिया। उनकी हालत देखकर साथ वाले डिब्बे में कुछ महिला यात्रियों ने भी उन्हें सहारा देने के लिए उनके पास गईं। दर्द के कारण मम्मी बेहोश हो गईं। डिब्बे के यात्रियों ने उन्हें भोपाल स्टेशन पर उतार दिया, किसी अस्पताल में प्रवेश कराने का फैसला किया। इसी दौरान वहां एक बूढ़े दाढ़ी वाले व्यक्ति आए जिन्होंने टिकट चेकर की वर्दी पहनी हुई थी और यात्रियों की टिकट चेक कर रहे थे। उन्होंने लोगों को हटाया और मम्मी के पास आकर बोले, शिरडी से आ रही हो और बाबा को भला बुरा कह रही हो कि मैं तेरे दर आई और मेरा यह हाल हो गया। जब यात्रियों ने बताया कि वह महिला अकेली हैं और उन्हें भोपाल स्टेशन पर उतारकर किसी अस्पताल में भर्ती करा देंगे तो बाबा टीटी ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने होम्योपैथी दवाई की 2 शीशियाँ निकाली और एक खुराक अपने हाथों से मम्मी के मुंह में डाल दी। यात्रियों ने कहा, बाबा इससे क्या होगा, इनकी हालत तो बहुत खराब है, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना ही उचित होगा। तब वह टीटी बोले, नहीं यह शीशी रखो और आधे आधे घंटे के बाद इन्हें 3 खुराक दे देना। पहली खुराक के असर से मम्मी होश में आ गईं। तब उन टीटी ने कहा, एक चीज़ मांगूंगा, मुझे दोगी? मम्मी ने कहा, हाँ। तब वह बोले, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा कर दक्षिणा दे देना। तुम बाहर की चीज़ें मत खाया करो और सीधा दिल्ली में ही उतरना। मम्मी ने उन्हें कुछ रुपए देने चाहे लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। वह टीटी खंडवा में पुनः हाल पता करने आऊँगा ऐसा वायदा करके वहाँ से चले गए। अगली सुबह मम्मी के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो गया। सुबह जब कोई टीटी टिकट चेक करने के लिए आया तो मम्मी ने उसे रात वाले टीटी का धन्यवाद करने के लिए उनके बारे में पूछा। तब वह टीटी बोले कि रात तो गाड़ी में मेरी ही ड्यूटी थी, जब मैं अगले 2 स्टेशन के बाद उतरूंगा तब कोई दूसरा टीटी गाड़ी में चढ़ेगा। तब डिब्बे के अन्य यात्रियों ने बताया कि रात को एक बूढ़े दाढ़ी वाले टीटी ने हमारी टिकट चेक की थी। तब इन टीटी ने कहा कि हमारे इस रूट पर तो कोई बूढ़े दाढ़ी वाले टीटी हैं ही नहीं। उनकी बात सुनकर सभी यात्री दंग रह गए। मेरी मम्मी की आंखों से आंसू निकल आए। वह होम्योपैथी दवाई की शीशी आज भी हमारे पास है। तो उस डिब्बे में सफ़र कर रहे यात्रियों के पते व फ़ोन नंबर भी इस घटना का सच्चा प्रमाण हमारे पास है। बाबा धन्य हैं। पहले मेरी मम्मी 3 साल से शिरडी जाने के लिए बाबा से विनती कर रही थी, लेकिन सन 2006 जनवरी से जुलाई माह तक वे 3 बार शिरडी दर्शन करके आ चुकी हैं। हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए और श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। बाबा सब देख रहे हैं, हमारे हर कर्म का हिसाब उनके पास है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बाबा की नई नई कथाएं सुनने के लिए और अपने सगे संबंधियों को भी सुनवाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।